दूध पिलाने की पोजीशंस। माँ का अपने बच्चे को उठाने का तरीका बच्चे के दूध पीने के अमल को आसान या मुश्किल बना सकता है। दूध पिलाने का कोई एक दुरुस्त तरीका नहीं है। माँ को मशवरा दें कि वो मुख्तलिफ पोजीशंस अपनाकर देखें कि सबसे आरामदेह कौन सी है और किस पोजीशन में माँ का निप्पल बच्चे के मुंह के अंदर तक चला जाएगा। ऐसा करने से बच्चा ज्यादा दूध पी सकेगा। इस वीडियो में कई पोजीशंस को अपनाने का तरीका दिखाया जाएगा और फिर ऐसी पोजीशंस भी दिखाई जाएंगी जो बहुत सी माँओं और बच्चों के लिए मौसर साबित हुई हैं। बच्चा तभी आसानी से दूध पी पाएगा जब उसे मजबूती से उठाया गया हो, उसका मुंह माँ की तरफ हो और उसका जिस्म एक सीध में हो। जब माँ टेक लगाकर बैठेंगी तो बच्चा खुद ब खुद उनकी छाती के साथ लग जाएगा। जब बच्चे की थोड़ी माँ के जिस्म को छूती है तो वो खुद ब खुद अपना पूरा मुंह खोल लेता है, जिससे उसे छाती से लगाव में मदद मिलती है। एक सीधी पोजीशन में माँ दूध पिलाने के अमल में ज्यादा मौसर किरदार अदा करती हैं। वो अपने बच्चे को उठाकर अपने करीब करती हैं ताकि बच्चे का मुंह उनकी तरफ हो जाए और बच्चा उनके साथ लग जाए। बच्चे का सर छाती के बिल्कुल सामने है और बच्चे की नाक निप्पल के ऐन आगे है। जब बच्चा अपना पूरा मुंह खोलता है तो माँ उसे अपनी छाती के साथ लगा लेती है। आसानी से दूध निकलने के लिए उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी और उसके कान, कंधे और पीठ एक सीध में होनी चाहिए। बच्चे को अपने करीब करने से वो महफूज महसूस करता है और उसका ध्यान दूध पीने पर रहता है। इस पोजीशन में सीधे अंदाज में बैठना अहम होता है। अपने पाँव के नीचे कुछ रखने से माँ आसानी से सीधी बैठ सकती है। अगर बच्चे का हाथ माँ और बच्चे के दरमियान में आ जाए तो उसके हाथ को नीचे कर देने से उनकी कुर्बत कायम रहेगी। अब हम कुछ आम पोजीशंस दिखाएंगे जिन्हें कोई भी माँ आजमा सकती है। टेक लगाकर दूध पिलाने की पोजीशन को बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद से अपनाया जा सकता है। माँ पीछे की तरफ टेक लगाती हैं। माँ इतनी सीधी बैठी हों कि बच्चे को देख सकें, लेकिन उनके जिस्म में पीछे की तरफ इतना झुकाव भी हो कि बच्चे का पूरा जिस्म उनके साथ लग जाए। माँ के सीने से लगकर बच्चा बहुत सुकून महसूस करता है, खास तौर पर जब बच्चा माँ के साथ जल्द से जल्द करे। माँ के करीब होने से बच्चे को सुकून मिलता है और उसके दूध पीने की कुदरती हिस्स जाग जाती है। बच्चा खुद ब खुद भी निप्पल तक पहुँच सकता है, लेकिन अगर आप उसकी मदद भी करें तो कोई हर्ज नहीं। इंतजार करें जब तक कि बच्चा छाती से लगाव ना कर ले। उसे निप्पल को ढूंढने और छाती से लगाव करने में कुछ वक्त भी लग सकता है। बहुत सी माएं दूध पिलाने के लिए इस तरीके को आसान समझती हैं और ये तरीका बच्चे को अच्छी तरह लगाव करने में भी मदद करता है, खास तौर पर शुरू के दिनों में। बड़े ऑपरेशन के बाद कोशिश करें कि बच्चे को माँ के सीने पर टांकों से दूर लिटाएं। अगली पोजीशन को उल्टे झूले वाली पोजीशन कहा जाता है। ये पोजीशन बच्चे के जिस्म को सहारा देती है और ऐसी माँ के लिए एक अच्छी पोजीशन है जो पहली बार दूध पिलाना सीख रही हो। माँ अपनी कोहनी की मदद से बच्चे की पीठ को अपनी छाती से लगा लेती हैं और अपनी उंगलियों और अंगूठे की मदद से बच्चे के सर को सहारा देती हैं। साथ ही उन्होंने अपना दूसरा हाथ खोलकर बच्चे के सर के नीचे रखा हुआ है। उनका बाजू बच्चे के वजन को सहारा देता है। बच्चे की नाक निप्पल के बिल्कुल सामने है और जब वो छाती से लगाव करता है तो उसका सर कुदरती तौर पर पीछे की तरफ झुक जाता है। बच्चे को अपने करीब करें। ऐसा करने से उसे छाती से लगाव करने में आसानी होगी। यहाँ माँ ने बच्चे को अपने साथ लगाया हुआ है। उसका बाजू बच्चे को सहारा दे रहा है
और उसका हाथ बच्चे की गर्दन और सर को थामे हुए है। माँ अपनी उंगलियां हटा देती है ताकि बच्चा अपना सर पीछे की तरफ झुका सके। ये पोजीशन छोटे या बीमार बच्चों को दूध पिलाने में भी मदद करती है। तीसरी पोजीशन को झूले वाली पोजीशन कहा जाता है। ज्यादातर माएं इस पोजीशन को अपनाती हैं, लेकिन इस पोजीशन में माँ बच्चे के सर को मुकम्मल तौर पर सहारा नहीं दे पाती। माँ ने बच्चे को इस तरह अपने बाजू पर लिटाया हुआ है कि बच्चे का सर माँ की कोहनी पर रखा है और उनका हाथ बच्चे की पीठ को सहारा दे रहा है। वो बच्चे को यूं उठाती है कि उसका चेहरा छाती के सामने और नाक निपल के बिल्कुल बराबर आ जाती है। बच्चे को गले लगाने से छाती से लगाव और भी बेहतर हो जाता है। बच्चे के जिस्म को सीधा रखें और उसे अपने करीब कर लें। इस तरह ये पोजीशन मजीद बेहतर हो जाएगी। अगली पोजीशन को बच्चे को बगल में पकड़ने वाली पोजीशन कहा जाता है। इस पोजीशन में बच्चे को आसानी से सहारा मिलता है। माँ ने अपनी उंगलियों और अंगूठे को बच्चे की गर्दन पर रखकर बच्चे के सर को सहारा दिया हुआ है। माँ अपने बच्चे को अपने बाजू के नीचे लेकर अपने साथ लगाती हैं। वो बच्चे की पीठ को अपनी तरफ दबाती हैं और इस तरह बच्चे को अपनी छाती के करीब करती हैं कि बच्चे का मुंह छाती की तरफ हो और उसकी नाक निपल के सामने आ जाए। इस पोजीशन में माँ अपने बच्चे का छाती से लगाव आसानी से देख सकती हैं। माँ बच्चे को अपने साथ लगाती है। बच्चे के नीचे कंबल या तकिया रखने से इस पोजीशन को मजीद आरामदेह बनाया जा सकता है। बच्चे की टांगों को पीछे की तरफ करने से छाती से लगाव और भी बेहतर हो जाता है। ये पोजीशन उन माँओं के लिए बेहतर है जिनकी छातियाँ बड़ी हों, जिनका बड़ा ऑपरेशन हुआ हो या फिर जिनके बच्चों को छाती से लगाव करने में मुश्किल पेश आ रही हो। और आखिरी पोजीशन को बच्चे को अपने साथ लिटाने वाली पोजीशन कहा जाता है। करवट लेकर लेटने से माँ को आराम मिलता है और वो इस तरह बच्चे को अपने साथ लगाती हैं कि बच्चे की नाक निपल के बिल्कुल सामने आ जाए। वो बच्चे की कमर पर अपना हाथ रखकर उसको अपने करीब करती हैं। बच्चे का मुंह छाती की तरफ होता है और उसका सर पीछे की तरफ झुक सकता है। बच्चे की कमर के ऊपर वाले हिस्से पर माँ का हाथ बच्चे को माँ के करीब करता है। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद, रात के वक्त या फिर बड़े ऑपरेशन के बाद दूध पिलाने के लिए ये एक अच्छी पोजीशन है। जुड़वा बच्चों को उठाने के लिए यहाँ कुछ मजीद पोजीशंस दिखाई जा रही हैं। बच्चों को सहारा देने के लिए तकियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ बच्चों को सामने की तरफ से उठाया गया है। इस पोजीशन में माँ ने बच्चों के सरों को सहारा दिया हुआ है, जबकि उनकी टांगें माँ के पीछे हैं। याद रखें, बच्चे को इस तरह माँ के करीब लाएं कि बच्चे का मुंह माँ की तरफ हो और बच्चे की गर्दन और जिस्म एक सीध में हो। एक अच्छी पोजीशन माँ के लिए आरामदेह होती है और बच्चे को छाती से सही लगाव करने और ज्यादा दूध पीने में मदद करती है। बच्चे को हमेशा इस तरह छाती से लगाएं कि उसकी नाक निपल के बिल्कुल सामने हो।